हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। यार, आज के ज्योमेट्री जेम में ना हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पावर ऑफ अ पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट पावर ऑफ अ पॉइंट कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एल्स थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑल्दो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी सी को डायमीटर बनाकर एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो वो सर्कल, जैसे कि आप देख सकते हो रेड कलर में यहाँ पर अभी स्क्रीन पर बनाए हुए, राइट। फर्दर एच इज ऑर्थो सेंटर, एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल का एच ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर है एच, एंड बीसी को डायमीटर बनाकर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। एंड फर्दर ए पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाया इस सर्कल पर जो इसको टी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। टी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर से मिलाया, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया तो वो सर्कल को एफ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ए एच आपका ऑर्थो ऑल्टीट्यूड था, तो ए ई बेसिकली आपका परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, बिकॉज एच इज द ऑर्थो सेंटर, दैट मीन्स ए इज ऑल्टीट्यूड, ठीक है। फर्दर हमें क्या क्या गिवन है, ए एच 20 गिवन है, एच ई 8 गिवन है, टी एच हमें 16 गिवन है, और हमें एच एफ निकालना है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड हमें एच एफ फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो ए एच इज गिवन टू बी 20, एच ई इज गिवन टू बी 8, टी एच इज गिवन टू बी 16, एंड वी नीड टू फाइंड एच एफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है यार, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों का हिडन ट्रायल में भी आंसर आ जाएगा, बट यू हैव टू बी लॉजिकली श्योर कि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि ये आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें यूज होगी। पहले तो आपको ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स। तो ट्रायंगल में तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। फर्दर पावर ऑफ अ पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेट से अगर अगर लेट से एक सर्कल है और पी उसके बाहर एक पॉइंट है, एंड हमने लेट से दो कोड्स बनाई, ए बेसिकली दो सेकेंड बनाई, ठीक है। एक तो होता है पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। सिमिलर ट्राइंगल से प्रूफ आ जाता है, बड़ी इजी प्रूफ है। अगर आपको नहीं आता है प्रूफ, यू शुड हैव, आपको ये प्रूफ करना चाहिए, यू शुड डू दिस प्रूफ, है ना। तो पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी दैट इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। एंड इनफेक्ट अगर लेट से पी पॉइंट से मैं टेंजेंट भी बनाता हूँ, लेट से टी पॉइंट पर टेंजेंट है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पी टी स्क्वायर। एक तो ये रिजल्ट होता है पावर ऑफ पॉइंट का, जो आपको पता होना चाहिए। फर्दर इनफेक्ट अगर पॉइंट अंदर भी है, और यू कैन से हमने सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स बनाई है, ठीक है, और लेट से एक कोड है ए बी, एक है सी डी, और लेट से ये पी पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। तो क्या होगा? तो फिर से वही होगा, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी, ये जो सेगमेंट्स हैं, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी दैट इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। इसका भी सिमिलर तरीके से, सिमिलर ट्राइंगल से ही प्रूफ आता है। अगर आपने प्रूफ नहीं किया, 2 मिनट देकर इस प्रूफ को करना, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट तो ये हो गए, ठीक है, जो आपको समझ में आने चाहिए। अब इसी रिजल्ट को अगर हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो देखो हमें समझ में आता है कि भैया ए एच हमें 20 दिया हुआ है, एच ई हमें 8 दिया हुआ है, एच एफ हमें निकालना है, और टी एच हमें दिया हुआ है 16। तो एक तो सीधा सीधा बच्चों को मन में आ रहा है ए एच मल्टीप्लाइड बाय एच ई, ये लिख देते हैं भैया, ये टी एच मल्टीप्लाइड बाय एच एफ के इक्वल होगा। बट क्यों होगा? क्या ये सर्कल के पॉइंट थे ए टी ई एफ? ये सर्कल में तो नहीं थे, तो ऐसा लिखना तो गलत है ना। ये जरूर है कि टी एफ सर्कल की एक कोड है, बट दूसरी कोड तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हम कोई और चीज है जो हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं? सोचो, जरा आराम से सोचो, 2 मिनट, है ना। एंड इनफेक्ट अभी इस क्वेश्चन को एक जेन्युइन ट्राई दो यार, इस पॉइंट के बाद। मतलब पॉइंट इज डायरेक्टली आप ये चीज नहीं यूज कर सकते, दिस इज नॉट, दिस मे बी ट्रू, बट एटलीस्ट जो हमने अभी पढ़ा वो तो सर्कल के लिए वैलिड था ना, सर्कल के अंदर पॉइंट होना चाहिए था, और वो दो सर्कल की कोड्स होनी चाहिए थी। यहाँ पर टी एफ जरूर सर्कल की कोड है, बट ए ई सर्कल की कोड नहीं है। तो या तो आप ये प्रूव करो किसी तरीके से कि ए टी ई एफ ये साइक्लिक है, तब भी शायद थोड़ी बहुत ही बात बने, या कुछ और चीज आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो गिव इट ए ट्राई, इसको एक जेन्युइन 2-3 मिनट ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर मोस्ट लाइकली हो जाएगा, देखना इसको।
मैं अभी एक बार सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हमने अभी दो चीजें जो हमने अभी तक यूज नहीं की क्वेश्चन में, जो हमें गिवन था, एक तो एच इज ऑर्थो सेंटर, एच ऑर्थो सेंटर था, है ना, एंड बी सी इज डायमीटर, बी सी डायमीटर गिवन था, ये भी हमने अभी तक यूज नहीं किया। डायमीटर है तो वो क्या करेगा, वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। अब देखो एक चीज और समझ में आ रही है, अगर मैं बी एच को ज्वाइन करता हूं, अगर हमने लेट से बी एच को ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको हमने आगे एक्सटेंड किया, अब एक चीज तो ये क्लियर है कि भैया ये 90 डिग्री बनेगा, ये ऑल्टीट्यूड पे बनेगा, बट क्या ये इसी पॉइंट पर जाएगा? देखो इस पॉइंट पे जाने की दो वजह है। एक तो क्या मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, ये एम पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, ठीक है, सर्कल और इस ए सी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब क्योंकि बीसी डायमीटर है तो बीसी एम पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, बिकॉज हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो इस कहानी का मतलब है कि ये जो बी एच को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये एम पॉइंट पर मिलेगा एंड दिस इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये कहानी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री होने की वजह से, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये भी 90 डिग्री था ऑल्टीट्यूड होने की वजह से। तो अब देखो क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है कि भैया बी टी एम सी ये एक सर्कल पर है, तो आर कॉन्साइक्लिक, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये कॉन्साइक्लिक है ना। कॉन्साइक्लिक होने की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बी एच और यू कैन से ये यस बी एच मल्टीप्लाइड बाय एच एम बनेगा, वही पावर ऑफ अ पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बी एच मल्टीप्लाइड बाय एच एम दैट शुड बी इक्वल टू टी एच मल्टीप्लाइड बाय एच एफ, क्योंकि एक सर्कल की दो कोर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये भी 90, ये भी 90, तो अब शायद आपको ये भी दिखे यार, क्या मैं फर्दर ये भी बोल सकता हूँ कि दो ऑल्टीट्यूड्स हैं बी एम और ए ई, तो जो ए बी कोड है वो ई पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, एम पॉइंट पर भी। तो आई कैन से दैट ए बी ई एम, दिस इज ऑल्सो, these points are also concyclic, ये भी कॉन्साइक्लिक है, मतलब ये ए बी ई एम, ए बी ई एम, ये भी चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं, एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ए ई एंड बी एम इसकी कोड्स हैं, आर इट्स कोड्स, वो इसकी कोड्स हैं जो एच पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, बी एच मल्टीप्लाइड बाई एच एम दैट शुड बी इक्वल टू ए एच मल्टीप्लाइड बाई एच ई। बट देखो ना, यहां पर हमने कंक्लूड किया था कि बी एच मल्टीप्लाइड बाई एच एम टी एच मल्टीप्लाइड बाई एच एफ है, यहाँ हम कंक्लूड कर रहे हैं वो ए एच मल्टीप्लाइड बाई एच ई के इक्वल है, तो आइडियली ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब हुआ, इस पूरी कहानी का मतलब हुआ कि भैया ये जो टी एच मल्टीप्लाइड बाई एच एफ है दैट शुड बी इक्वल टू ए एच मल्टीप्लाइड बाई एच ई, ठीक है। टी एच कितना था 16, एच एफ हमें निकालना है, ए एच कितना है, ए एच वॉज 20, एच ई कितना है वो 8 है। एच एफ कितना आ गया, एच एफ आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 16, तो दैट इज 10। तो हमें एच एफ निकालना था, एच एफ विल बी सिंपली 10, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में करना था। तो देखो यार, वैसे अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे क्वेश्चन में ऐसा कुछ खतरनाक वाली चीज नहीं थी, क्वेश्चन ईजी था, बट कॉन्सेप्चुअली उसको समझना था कि क्यों वो टी एच मल्टीप्लाइड बाई एच एफ के भी इक्वल होगा ए एच मल्टीप्लाइड बाई एच ई, जो कि साइक्लिक क्वाड्रेटल में होता था। तो इसमें शायद आपको दो तीन चीजें समझ में आई होंगी, एक तो ये पावर ऑफ अ पॉइंट वाला फंडा समझ में आ गया होगा, तो होपफुली आप आगे कोई भी जो भी क्वेश्चंस होंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड उनको आप कर पाओगे। दूसरा, आपको ऑर्थो सेंटर में समझ में आएगा, ऑल्टीट्यूड्स बनाने से काफ़ी सारी ट्राइंगल्स कॉन्साइक्लिक बन जाते हैं, काफ़ी सारे क्वालिटल्स होते हैं जो साइक्लिक बन जाते हैं, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी लेट से एक ये ट्राइंगल है, हमने ऑल्टीट्यूड्स बनाया, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, जैसे लेट से दिस इज डी ई एफ, तो जो जो सर्कल्स, जो जो पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, ए ई डी बी, ये कॉन्साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि ए बी कोड ई और डी पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, सिमिलरली ए सी कोड किस पर, डी और एफ पर कर रही है 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी कॉन्साइक्लिक है। सिमिलरली बी सी कोड किस किस पर कर रही है, ई और ई एंड एफ पर, तो ये भी कॉन्साइक्लिक है, ठीक है। वेयर एज लेट्स से दिस पॉइंट इज एच, अब ई और डी का सम भी 180 डिग्री है, तो एच ई सी डी ये भी कॉन्साइक्लिक,
कॉन्साइक्लिक है। HEAF ये भी कॉन्साइक्लिक है, साइक्लिक कोलेटरल है। सिमिलरली HFBD ये भी साइक्लिक कोलेटरल है। तो यहाँ पर 6 साइक्लिक कोलेटरल है। ट्रस्ट में ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में यूज आता है। ठीक है, तो होपफुली यार ये आज का ज्योमेट्री जब समझ में आया होगा। बड़ी जल्दी यार हम लेवल 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 17 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत बार हम इस बैच के बारे में बता चुके हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड बैच है, ऐसा नहीं कि एनीवन कैन ज्वाइन। इफ यू हैव स्कोर ऑफ 15 और अबव इन IOCAM 2024 देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच, है ना। ये बैच का डिटेल्स है। एंड अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल एलिजिबल हो, ठीक है, तो दीज आर द डिटेल्स फॉर द स्कॉलरशिप। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिए हुए, ठीक है, उसको आप फिलअप करो। आर टीम विल गेट इन टच विद यू। ठीक है, अगर आपका 15 से 29 के बीच में स्कोर है एंड यू आर एक्सटर्नल स्टूडेंट, तो आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट। तो अगेन होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पावर ऑफ अ पॉइंट का। अब हम नेक्स्ट ज्योमेट्री जैम में मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।